प्रिय दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि पिछला घाव एक गहरे घाव जैसा ही होता है। ठीक हो जाएगा परंतु निशान छोड़ जाता है और आप उसे देखकर उससे सीख ले सकते हैं कि दोबारा ऐसी गलती न हो या उससे भी गहरी चोट खा सकते हैं। जीवन में नई चुनौतियां आती रहती हैं और इन्हें स्वीकार करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। आलस्य से बचने के लिए आपको नई स्थितियों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए और इन्हें एक नए दृष्टिकोण से देखना चाहिए। उस गलती को दोबारा दोहरा कर, इसलिए अतीत को कोई भूल नहीं पाता है। समय को सही तरीके से प्रबंधित करना बहुत महत्वपूर्ण है। आपकी जीवन सूची को इसे सही तरीके से बनाए रखें ताकि आप समय को सही से उपयोग कर सकें, मगर उस अतीत को अपने वर्तमान और भविष्य से हावी करने से रोक जरूर सकता है। अगर बीते हुए कल के साथ अच्छी यादें जुड़ी हो तो इंसान उन्हें नहीं भुलाना चाहता है, बल्कि वह चाहता है कि वो दोबारा उन यादों को जिए, और कुछ बुरी यादें हो उन्हें वो भुलाना चाहता है। तो बुरी यादों को भुलाने के लिए आपका सकारात्मक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंसान अपनी सोच से ही ताकतवर बन सकता है। आपकी सोच आपके जीवन को प्रभावित करती है, इसलिए सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें और सब कुछ एक सकारात्मक पहलुओं से देखें। मनुष्य को एकाग्रता से काम करना चाहिए। पानी की तरह लगातार बहना होगा, चाहे रास्ते में कितनी भी मुश्किल क्यों न आए। उनसे टकराते हुए आगे बढ़ते ही रहना होगा, ये दुनिया का नियम है। आप अगर कोई से सुझाव मांगोगे तो आपको निराशा ही प्राप्त होगी। कुछ लोग ही होंगे जो माप के काम को समझेंगे और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। 95% लोग तो आपको कभी भी आगे बढ़ने ही नहीं देंगे, आपका विश्वास कम करेंगे। पर आपको तो खुद के अपने नए कौशलों की प्राप्ति से आप नए चुनौतियों का सामना करने में मदद कर सकते हैं और आपकी रुचियों को बढ़ा सकते हैं। सफलता की राहों में चलते चलते संघर्षों का पहाड़ चढ़ना ही पड़ता है। अपनी सकारात्मक गुणों, क्षमताओं और योग्यताओं को पहचानना महत्वपूर्ण है। अपने आत्मा को डोट महत्वपूर्ण मानना और अपनी स्वीकृति को समझना आपको आलस्य से बाहर ले जा सकता है। कहीं मुसीबत भी आ जाए तो बैठकर सोचकर ही आगे बढ़ना पड़ता है। कमजोर होते हैं वो लोग जो संघर्षों का पहाड़ आधा चढ़कर पीछे लौट जाते हैं। शांत पानी को देखकर ये मत सोचना कि कभी वह बह नहीं सकता। जब उसका वक्त आता है तब तूफान की तरह आगे बहता चला जाता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, ठीक उसी प्रकार थोड़ी सी भी हिम्मत टूटने लगे तो थोड़ा सा ठहर जाना, फिर सोचना, फिर अपने दिमाग का इस्तेमाल करके देखना, तभी आगे बढ़ना। आलस्य से बचने के लिए संपूर्ण नियंत्रण बनाए रखें। अपने विचारों, भावनाओं और क्रियाओं को सही दिशा में निर्देशित करने के लिए सतर्क रहें। सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताना आपका सकारात्मकता में रख सकता है। ऐसे लोग आपको प्रेरित करेंगे और आपके आसपास की ऊर्जा को सकारात्मक बना सकते हैं। यहाँ पर संकल्प शक्ति आपके काम आएगी। सफलता आपके कदमों में होगी। आपके साथी का समर्थन आपको उत्साहित कर सकता है और आलस्य को दूर करने में मदद कर सकता है। उनसे अपनी बातें साझा करें और समर्थन मांगें। सफलता देर से मिलेगी, मगर मिलेगी जरूर। बस खुद पर यकीन करना। श्री कृष्ण कहते कि एक अच्छी रूटीन बनाना बहुत महत्वपूर्ण है। सही समय पर सोना और उठना, नियमित भोजन और व्यायाम करना आलस्य को कम कर सकता है। जब भी कुछ अच्छा तो आपके रास्ते में अच्छा और
नया सोचते बहुत सी मुसीबत आएगी जो आपके आत्मविश्वास को कम करेगी, परंतु इस परिस्थिति में कुछ टूट जाते हैं, कुछ आगे बढ़ जाते हैं। अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से तय करें और उन पर ध्यान केंद्रित करें। यह आपको उन लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करेगा। तो आपको आगे बढ़ना, दुगने आत्मविश्वास के साथ अपनी सफलता के मार्ग को बदलना नहीं है। कुछ लोग सपना अधूरा छोड़ देते हैं, पीछे लौट जाते हैं, परंतु जो व्यक्ति ईमानदारी के साथ आगे बढ़ते हैं वो सफलता को पाते ही है। जब हम नया काम करते हैं तो हमसे छोटी छोटी गलतियां होती है, लेकिन सब कुछ सही होने के बावजूद भी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि बार बार होने वाली गलतियों से हार मान लेते हैं कि उन्हें डर रहता है कि वो जिस काम में बार बार असफल हो रहे हैं वो काम करना उनके बस से बाहर है। लेकिन जो लोग अपनी गलतियों से सीखना चाहते हैं वो कभी हार नहीं मानते। अगर हम कुछ नया सोच सकते हैं तो उसे कर भी सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें अपने आप पर पूरा भरोसा होना चाहिए। हम अक्सर अपनी नाकामी का मुख्य कारण दूसरों को मानते हैं। अपने जीवन में पीछे मुड़कर देखिए आपको क्या क्या नहीं मिला, उनके कारणों को जानिए। अगर आप किसी दूसरे के ऊपर दोष ठहराएंगे तो उसमें उलझ जाएंगे, ठीक से ये नहीं देख पाएंगे कि आपने क्या क्या गलतियों की है। मगर आपने किसी और को डोट अपनी जिम्मेदारियों उठाने दी तो उसकी भी कोई न कोई वजह रही होगी। जब ये बात आपके समझ में आ जाए तो उसी जिम्मेदारियों का बोझ खुद से उठाना शुरू कर दे। आप जो कर रहे हैं उसकी जिम्मेदारी अगर आप खुद नहीं लेंगे तो परिणाम मत आपके मन मुताबिक नहीं होगा और आप हमेशा असंतुष्ट रहेंगे। आप जो जिंदगी जी रहे हैं, जैसी जी रहे हैं, वह आपके द्वारा बनाई गई है। इसे बुरा या बेहतर बनाना आपके हाथ में है। आप लोग मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो चैनल सब्सक्राइब और शेयर कमेंट करें। प्लीज की आपको दूसरों की अपेक्षा देर से सफलता मिलती है तो उदास मत होना, जो हमें यह बताती है कि मनुष्य की मेहनत समर्पण की ओर जाने का मार्ग कैसे खोलती है। मेहनत जारी रखना, जिस दिन आपको सफलता मिलेगी उस दिन इतनी ज्यादा इतनी लंबे समय के लिए मिलेगी कि आपके आगे आने वाली पीढ़ी को कमाना नहीं पड़ेगा और दुनिया आपकी मेहनत को याद रखेगी। अगर कोई चीज जल्दी मिल जाती है तो उतनी जल्दी चली भी जाती है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, इसलिए थोड़ा धैर्य रखिए और मेहनत करते रहिए। एक समय की बात है, एक गांव में एक लड़का रहता था और वह अपने आलरापन और कामचोरी के लिए मशहूर था। सभी ग्रामवासी उसे आलसी कामचोर से पुकारते थे, क्योंकि वो पूरे दिन एक के पेड़ के नीचे पड़ा रहता था और लेटते लेटते अपने भविष्य के बारे में सोचता रहता। अच्छे अच्छे सपने देख आलस में गुजर रहे थे। लेकिन एक दिन उस गांव में महंत आए जो 3 दिनों तक गांव में ठहरने वाले थे। वह दिन भर लोगों से चंदा करते और सभी को संदेश देते और रात में गांव के बाहर मंदिर में आराम करते। महंत जब भी दान लाने जाते, जब रात को वापस आते तो हर बार उस जवान लड़के को हर बार उसी पेड़ के नीचे लेटा देखते। महंत 2 दिनों तक सब देखते रहे और देखते ही समझ गए कि ये लड़का आलसी है। तीसरे दिन जब वह वापस लौट रहे थे तब वो उस लड़के के पास गए जो अभी भी उस पेड़ के नीचे लेटा हुआ था। महंत ने उससे कहा, बेटा मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। मैं चाहता हूँ
कि तुम उस पहाड़ी की उस चोटी तक जाओ और वहां से मेरे लिए एक पंख लेकर आओ। लड़के ने लेटे लेटे ही पहाड़ी की चोटी की तरफ अपना मुंह किया, फिर महंत की तरफ देखा और उपहास करते हुए कहा, ये असंभव है, मैं उस पहाड़ी के ऊपर तक नहीं जा सकता, मैं बहुत आलसी हूँ। महंत ने हंसते हुए कहा, अरे मुझे जिस पंख की तलाश है वो उस पहाड़ी के उस शिखर के ऊपर है, उसके उस तरफ एक गांव में मिलेगा जिसके लिए उस चोटी पर चढ़ना पड़ेगा, लेकिन वह कोई साधारण पंख नहीं है। वो एक ऐसा पंख है जिसे तुमने कभी नहीं देखा होगा, वो बहुत सुंदर है। महंत की बातों से उसके मन में उत्साह बढ़ गया, क्योंकि ऐसे पंख के बारे में सुना ही नहीं था, और उसने महंत की बात मान ली और पहाड़ी की तरफ चल पड़ा। लेकिन चढ़ाई बहुत लंबी और मुश्किल थी। आपके चारों ओर के लोगों का समर्थन प्राप्त करें। सही समर्थन से आपका मनोबल बना रहेगा और आप आलस्य को हरा सकते हैं। जल्दी ही लड़के का शरीर थकाने लगा, लेकिन उसने चलना जारी रखा तो जैसे जैसे ऊपर चढ़ता गया उसे खुशी महसूस होने लगी, जिसे उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। आखिरकार जब वो लंबी और कड़ी मेहनत के बाद पहाड़ी के उस चोटी पर पहुंचा तो पूरी तरीके से थक चुका था, लेकिन वह बहुत खुश था। सकारात्मक मनोरंजन का सही समय पर आनंद लेना भी आलस्य को दूर कर सकता है। यह मनोबल बढ़ा सकता है और आपको आपके लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रेरित कर सकता है। उसे अंदर से आत्मसंतुष्टि का एहसास हो रहा था, उसके चेहरे पर मुस्कान थी। फिर उसने पहाड़ी के शिखर से नीचे देखा। नीचे बहुत ही मनमोहक नजारा था, लेकिन चुनौती अभी बाकी थी, क्योंकि पहाड़ी से नीचे उतारना भी था और गुफा में उस पंख को भी ढूंढना था। नीचे उतरना मुश्किल और खतरनाक था। चढ़ाई के समय कई बार लड़खड़ाया और गिरा था, तो डर भी उसके अंदर था, लेकिन महंत को तो पंख ला के देने के वादे की वजह से लगातार आगे बढ़ता रहा। काफी खोज और कड़ी मेहनत की वजह से जब वह अंत में गुफा तक पहुंचा तो देखा पंख वही पड़ा हुआ था। एक छिद्र से प्रकाश आ रहा था तो सुंदर चमक रहा था। उसने पंख को उठाकर उसकी सुंदरता को देखता ही रह गया। फिर उसे याद आया कि मुझे वापस भी जाना है। उसने अपनी तरफ देखकर सोचने लगा, मैं तो थक गया हूं और चिंता, ये पहाड़ कैसे चढ़ेगा। पंख भी पहुंचाना था। पहले हार मानने लगा, फिर ऊपर चढ़ने की खुशी के बारे में सोचने लगा। उसके अंदर ताकत सी आ गई। वो दोबारा चढ़ने लगा, कई बार गिरा भी, लड़खड़ाया भी, लेकिन उसने हार नहीं मानी और आगे बढ़ता ही रहा। और अंत में महंत को जब वो पंख दिया तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था और उसे महसूस हुआ कि आज उसने अपने आलस पर काबू पा लिया है और कुछ अच्छा करके दिखाया है। उसकी खुशी को देखकर महंत मुस्कुराए और बोले, बहुत अच्छे मेरे बच्चे, आज तुमने जीवन का महत्वपूर्ण सबक सीखा है कि आलस एक ऐसी चीज है जिससे बाहर निकलना चुनौती है, जिसे पार करना होगा। आलस्य से बचना आवश्यक है, क्योंकि यह एक बुरी आदत है जो हमें हमारे लक्ष्यों से दूर ले जा सकती है और हमारे जीवन को असफल बना सकती है। आलस्य से बचने के लिए कुछ सरल तरीके हैं जो आपको सकारात्मक दिशा में बढ़ने में मदद कर सकते हैं। आलस को खत्म करने के लिए पहला कदम उठाना ही पड़ेगा, मेहनत करते ही रहना पड़ेगा, तभी सफलता मिलेगी। महंत की बात सुनकर लड़का ने सीखकर जवाब दिया और महंत वहां से चले गए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लक्ष्य असंभव कितना भी हो, हमें डरना नहीं चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें आलस से दूर रहकर मेहनत करनी चाहिए।
जीवन में सफलता पाने के लिए हमें संघर्ष का सामना करना होता है और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें समर्पित रहना होता है। आलस्य से कुछ नहीं मिलेगा। यह कहानी हमें यह बताती है कि हमें हमेशा मेहनती और सक्रिय रहना चाहिए, क्योंकि सिर्फ सोचने से कुछ नहीं मिलता, करने से ही सफलता हासिल